प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय श्री राम। आज दिन भर के घटनाक्रम में महत्वपूर्ण खबर। देर शाम लगभग 2 बजे के बाद दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोषित कर दिया। मैंने पिछले हफ्ते में ही आपसे कहा था कि नया हफ्ता जैसे स्टार्ट हुआ, रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। और अप्रैल महीने में 23-24 अप्रैल को ये होना है। आप जानते हैं इसी महीने में एक डेट झारखंड एचजेएस ने भी मेंस की रख दी है, अप्रैल में ही। और जो राजस्थान एचजेएस का मेंस होना है वो 8 व 9 मार्च को होना है। एक और घटनाक्रम में 9 मार्च को उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज परिक्षेत्र है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन प्रयागराज जनपद में होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यानी यहाँ जिन जिन के सेंटर हैं इनका परीक्षा 9 मार्च को होगा। यानी ठीक उसी डेट को होगा जिस डेट का शोर, समझिए, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, एक अधिवक्ता बहन है, मेरठ से हैं। मुश्किल से 4 दिन पहले उनका फ़ोन आया और वो गट्स के साथ इस बात को कहना चाह रही थी कि सर, हम लोगों के बीच में चर्चा है कि 9 मार्च को यूपी एचजेएस का प्रीलिम्स होगा। आज की ये खबर है कि आज की डेट पर होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा हाई स्कूल इंटर वो स्थगित कर दी गई है, क्योंकि प्रयागराज में महाशिवरात्रि के महाकुंभ के स्नान पर्व के चलते बेशुमार भीड़ है और उस भीड़ के कवर में उसको व्यवस्थित करने में पूरा प्रशासन अमला लगा हुआ है, सरकारी अमला लगा हुआ है। संभव नहीं है कि इसमें और कोई दूसरा कार्य प्रशासनिक हो पाए। जो डीआईजी मेला प्रभारी हैं अभय कृष्ण, उन्होंने स्पष्ट संबोधित करते हुए पब्लिक मीडिया में बताया कि जो 26 तारीख को करीब 10-11 किलोमीटर का एक शोभा यात्रा निकाली जाती रही है महाशिवरात्रि पर, वो इस बार नहीं होगी। एक ऐसा सिनेरियो बना, पहली बार, मैं भी प्रयागराज में 2000 से रह रहा हूँ, इन 25 साल में मैंने ये देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि क्राउड ने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट की। ये बात अलग है कि उसने कल्चरल कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ विश्व पटल पर नाम को प्रतिस्थापित करना, वैभव, कल्चरल सांस्कृतिक वैभव को स्थापित करना, सब घटा। दुखद घटना भी घटी, लोग दुखद निर्दोष ढंग से भगदड़ में मारे गए। लेकिन एक और ध्यान खींचेंगे कि बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं जो इसका संबंध देश के विकास से है या शिक्षा जगत से है, बेरोजगारी से है, जो एक स्थायित्व प्रदान करता है व्यक्ति विशेष में रोजगार, उसमें बहुत लेट लतीफ़ी हुई। जो परीक्षाएं दिसंबर में टली वो पूरे के पूरे 4 महीने के लिए टल गईं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक दिन का समय बहुत होता है, 4-4 महीने का तो समय बहुत ही है। लेकिन सरकार के पास 2 ही विकल्प था। कुंभ आसमान में आयोजित नहीं किया जा सकता, और कुंभ में जहां सरकार को ये उम्मीद थी कि लगभग 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे, वहां आज की डेट में ही ये आंकड़ा लगभग 65 करोड़ को टच कर गया है। आप ये अंदाजा लगाएं कि पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी 26 करोड़ है, या 2011 की जनगणना के हिसाब से इसमें और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 30 करोड़ है। जितनी उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी है उसका दूना लोग 50 लाख की आबादी वाले शहर में, यानी 1 करोड़ भी इलाहाबाद जिले की आबादी नहीं है, वहां आए और 1-2 मिनट नहीं, कई कई दिन बिताएं और ये शहर अपनी व्यवस्था को बनाए रखे। इसमें हमारे यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के वो सारे अभ्यर्थी और उनके सोर्स, जिनके सोर्स पे आधार पे वो हर बार परीक्षा तय कर लेते थे, पहला डेट लगाया था
जब फार्म भरा जा चुका अप्रैल में, तो पहला डेट 22 जुलाई, दूसरा 8 अगस्त, तीसरा 12 अगस्त, 14 सितंबर में 2 डेट, फिर पाँचवा छठा अक्टूबर में। अक्टूबर सितंबर की ही बात थी, तभी तो हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर तय कर दिया, तब थोड़ी शांति। उसके बाद नहीं माने वो लोग जो 22 जुलाई को परीक्षा ले रहे थे और दे रहे थे। वो फिर 11 जनवरी, 9 जनवरी, 13 जनवरी, 24 जनवरी, फिर फरवरी में वो कराए। फरवरी में भी नहीं हो पाया। अब मार्च में 9 मार्च की जो तारीख बता रहे थे, उसी 9 मार्च पर, आज की डेट पर, जिस दिन हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी 24 फरवरी, 24 फरवरी को होने वाली उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षा जो प्रयागराज जनपद में थी, उसको टाला गया है। 9 मार्च को वो होगी। तो अगर 9 मार्च की होगी तो यूपी एचजेएस का एग्जाम 9 मार्च को कैसे संभव होगा? और अगर नहीं संभव होगा तो ये कौन से लोग हैं जो हर बार डेट देते हैं, डेट रिजेक्ट होती है, फिर ये डेट दे देते हैं, फिर उस पर डेट मानने वाले तैयार हो जाते हैं? इनका कोई सिस्टम हो, किसी के पास हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप पे बताए, इनको पकड़ा कैसे जा सकता है? ये उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी की परीक्षा देने वाले ये कौन से प्राणी हैं जो हर डेट पे परीक्षा दे रहे हैं और हर डेट के बाद नई डेट डिक्लेयर कर देते हैं? मतलब बेशर्मी की सारी सीमा क्रॉस है। न कोई तर्क है, न कोई विज्ञान है, न कोई समझ है, न कोई स्थिरता है। उबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। जब 22 जुलाई को एग्जाम नहीं हो पाया था तो अगस्त महीने में, उसके जुलाई के पहले से ही मैं तभी से कह रहा हूं, इसमें से किसी एक का सिलेक्शन नहीं होगा। ये चाहे जो विधि लगा लें, चाहे जो कुछ कर लें, अंतिम चयन नहीं होगा। जिनको एग्जाम की जल्दी पड़ी है, इसमें से किसी का सिलेक्शन फाइनली हो जाए तो कहना। मैं ही मौजूद हूं इसी चैनल पर। मैं आईआईटी बाबा नहीं हूं। मुझे पूरे अनुभव के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं जो लाए लाए करता है उसका होता कुछ नहीं। मैंने बहुत पुराने वीडियो में, करीब में लगता महीने भर हो गई होगी वो बात, जिसमें नोएडा के गाजियाबाद साइड के एक श्रीवास्तव जी हैं, उनका जिक्र किया था कि उस लड़के ने जब आपको फार्म का भरने का डेट बढ़ा, तभी ही उसने, उस बच्चे ने 15 पेपर के अपने हाथ के नोट्स बना के पढ़ाई कंप्लीट करी थी। पढ़ रहा था सीरियसली। वो आज तक बंदा मुझसे दोबारा फ़ोन पे बात नहीं किया है। न उसने मेरी जिज्ञासा में मुझसे जिज्ञासा प्रकट की है कि सर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जिनको मतलब कुछ भी, एक पूरे कोर्स का जो नया बनाया गया है, छोड़िए, पुराने वाले सिलेबस का 1/4 नहीं, जो 25 पेपर हुआ करता था, उस 25 पेपरवा में हम पूरे बतिये नहीं कर रहे, उसका 1/4 भी नहीं तैयार है, लेकिन उनको एग्जाम रोज देना है। गरियाए जा रहे हैं हाई कोर्ट को, खुद समय लॉस करते हैं और हर दिन एग्जाम करवाते हैं। मैंने इतनी डेट बताई है, इसके बाद भी डेट हो सकती है और अभी ये रुकने वाले नहीं हैं। अभी इनको 9 मार्च की डेट जो फ्लैश कर जाएगी, इसके बाद भी ये कोई नई डेट लगाएंगे। और इनका सोर्स सीधा हाई कोर्ट में वहीं से है जहां से सबकी नियुक्ति होनी है। हर बार जब 22 जुलाई की तारीख आई थी तब भी वहीं से न्यूज आती है, हर बार वहीं से न्यूज आती है। तो मुझे ये ताजुब नहीं होता, लेकिन हम आपको ये प्रवचनिया क्यों सुना रहे हैं? इसका फायदा क्या हुआ जब लगातार चढ़े रहे एक साइड से? आप याद कीजिए 8 दिसंबर की डेट जब गवर्नमेंट ने तय कर दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने, तब भी मैं इस बात पे स्थिर था, ये टलेगी। अकेला पड़ गया था, लेकिन जूझा सबसे। उस जूझने का और बार बार बोलने का असर क्या हुआ? हमारे पास रैंडम अनरैंडम कॉल, फोन और हमारे यूट्यूब पर कमेंट करने वालों की जो ग्राफ था वो कमी आ गई, बिल्कुल ना के बराबर। कौन इससे जाए यार, बड़ा वही सब आदमी है मूडियल, या पता नहीं जिसके जो आया होगा बका होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मैं ये चलने नहीं दे रहा और उनसे मैं प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्या डिस्ट्रिक्ट कचहरी, क्या तहसील में, क्या हाई कोर्ट में, ऐसे लोगों से बिल्कुल मैं वाकिफ हूं। मैं क्यों कहता हूं 2020 के मेंस में मुझे पता लगा कि जो लोग मेंस देने आए थे
80% तुरंत भगा देना चाहिए, तुरंत। वो 4500 जो मेंसवा देने जा, जो इनको प्री देने का योग्यता है, ये देने तो जाए सही। इसी में से ग्रुप बनता है। पता नहीं कितने पियक्कड़, कितने धुमक्कड़ इसमें समाहित हैं। तो ये बात मुझे इसलिए झकझोर के कहनी पड़ी कि अभी भी पढ़ना नहीं है। तुम्हें कभी पश्चाताप इस बात का है कि 22 जुलाई से तूने कितना समय बर्बाद किया है? और परीक्षा अगर मई महीने में, जून महीने में, अब तो अप्रैल का भी चांस नहीं है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। नो व्हीकल जोन में प्रयागराज है कल से। कल ही से प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने, मेला प्राधिकारी ने, जिला कलेक्टर प्रयागराज ने स्पेशल ऑर्डर के तहत कल यानी 23 तारीख से ही 23, 24, 25, 26 4 दिन के लिए नो व्हीकल जोन रखा है। और आज की डेट में दैनिक भास्कर की न्यूज है कि 27 तारीख को, और हाँ एक देखिए और र्यूमर, मैं फंस गया, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़कर। परसों वाले वीडियो में मैंने आपसे ये कह दिया था कि मेले का समय 10 मार्च तक। मैं असल में थोड़ा सा फिसल गया, थोड़ा सा धीमा पड़ गया, मैं पड़ताल पे नहीं गया, मुझे पड़ताल करनी चाहिए थी। हमारे एक अधिवक्ता बंधु हैं बिहार से, उन्होंने बल्कि कहा सर गूगल पे ये नहीं दिखाता कि ये मेले का समय 10 तारीख बढ़ा दिया गया है। सोचिए कैसे र्यूमर और फेक की दुनिया में लोग जीते हैं। मैं उसके जाल में फंसा और मैंने ये बात वीडियो में आप लोगों से बोली, और तो किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भीड़ भाई ज़्यादा है, 10 मार्च तक समय बढ़ा दिया गया होगा। लेकिन आज योगी जी के माध्यम से कंफर्म हुआ है कि 27 फरवरी को ही मेला समाप्त होगा। क्यों? सरकार अंधी नहीं है। सरकार सारा लाभ मेले से नहीं पाएगी। जो प्रयागराज में हानि हो रही है, जो शिक्षा, रोजगार, व्यापार, हर क्षेत्र में तबाही मचा के रखा है, वो भी तो एक पहलू है। आप लोग 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, हाई कोर्ट पीसीएसजे की वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, कोई डेट अलाउंस नहीं हो रही है, ठप्प हो गया है। मतलब ऐसे समझें कि एक आपातकाल, इमरजेंसी। ये महसूस कौन कर रहा है? बाहर से नहाने वाले नहीं, उनका पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। और जो बीबीआईपी हैं, जिनके पास पैसा है या किसी के पास पैसा है, बीबीआईपी ही क्यों बदनाम है, उनको आपकी पढ़ाई से मतलब। उनको तो इलाहाबाद में रहने वाले ही मूर्ख नजर आते। उनको अगर जो पैसा कमाने वाले प्राणी हैं, उनको प्रयागराज में लाके उन दिनों में घिना घुमाइए जब कोई मेला वोला ना हो, तो उनको ये अभी यहाँ कोई काम काज नहीं होता का? यहाँ सब बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन जितने देर वो आदमी प्रयागराज में रहेगा, मजाल है एक सेकेंड वो प्रयागराज में रहे, वो जहाँ कमाता है वहीं उसका दिमाग रहेगा। मतलब प्रयागराज में पैसा नहीं कमाया जा सकता, इसलिए प्रयागराज मूर्खों का शहर है, लगता भी है। अगर कहीं वकीलों से भिड़ गए, राम बचाए भगवान बचाए, मतलब मर जाना ठीक, लेकिन वकील से मुलाकात ना हो। ये तो सिनेरियो है। तो इस बीभत्स, एक प्रकार से अजीब टाइप के वातावरण में, जहां फ्रस्ट्रेशन है, जहां बिल्कुल ना पढ़े वालों को जल्दी है, और जो पढ़ नहीं सक रहा है, इसमें एक ऐसा वर्ग भी है, मैं आपको एलाइड वर्ग बताऊं, जो बहुत शांत मुद्रा में है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई जिज्ञासा नहीं प्रकट करता। उसमें तमाम एपीओ साहिबान भी हैं, तमाम ऐसा भी सिंपल एडवोकेट होगा जो पेशेवर प्रैक्टिशनर्स भी हो, साथ साथ एचजीएस की तैयारी कर रहा हो यूपी। वो इन लम्हों में, इन परीक्षाओं में अगर व्यस्त हो गया है, जैसे राजस्थान एचजीएस मेंस होने जा रही है, या दिल्ली में क्वालिफाई कर गया, देने गया था, या झारखंड में फॉर्म अप्लाई किया है, तो वो चुपचाप बगैर डेट पता किए, बगैर डेट पता किए उन परीक्षाओं में लग गया है। शोर नहीं मचाता, कोई प्रतिक्रिया नहीं था, चुप रहता है। ये शांत प्राणी है। जो 4500 में से लगभग 1500 से 1600 कैंडिडेट यूपी में मेंस लिखने की अर्हता प्राप्त करेंगे अगर प्रीलिम्स होता है, तो उसमें से 90% इसी कोटे से सिलेक्शन पाते हैं, जो बिल्कुल चुप हैं। और ये हड़ो हड़ो कौन मचा रहे हैं? कौन शोर मचा रहा है ये तारीख के बारे में? कौन परेशान है, जिसकी आत्मा पूरा एकदम, कहते नहीं कि सयापा किए जा रहा है? ये वही प्राणी हैं जो गरजते तो हैं लेकिन बरसते नहीं। अंतिम रिजल्ट में ये कतई नहीं होते। और इन पर तो मैं इतना भी ताल ठोक सकता हूं
कि ये दे लेके भी सिलेक्शन ले लें, दम हो खुला। ये दे लेकर इनका जितना पावर हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट न्यायमूर्ति, जिससे हो लगा लें और सिलेक्शन ले लें अंतम। शांति से पढ़ा ना जाता ना? काहे इतना डिले हो रहा है भाई? हाँ, तो ये बात 15 मिनट 9 मार्च को ये बताने के लिए कि किसी कीमत पर 9 मार्च को यूपीएचजीएस प्री संभव नहीं है। ठीक है, अब दूसरी डेट तय कर लेना। हमारे कमेंट बॉक्स में मत आना, हमको फोन और मैसेज व्हाट्सअप मत करना, बाकी तो आपका स्वतंत्र अधिकार है, आर्टिकल 19 जिंदा है। और वकील अगर हैं, अगर यूपी बार में या स्टेट बार में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो भगवान के बाद अगर किसी को स्थान है तो आप ही को है। आपसे ही सकल ब्रह्मांड, मतलब वो कहते नहीं विधाता, विधाता का मतलब विधि को निर्मित करने वाला, और आप विधि पर बहस करने वाले, विधि को समझने वाले। तो भगवान के बाद और किसी का दर्जा नहीं, आप ही का है। चाहे कोट फटा हो, चाहे पोएट चिटा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए अगर ईगो के आधार पर कोई जॉब देखी जाए कि किस जॉब में सबसे ज्यादा ईगो है, अहंकार, यही पेशा है। क्या न्यायिक सेवा, क्या अभियोजन अधिकारी, एक से एक हैं। अपने आप को मतलब कैसे आपस में बैठ पड़ते हैं, कैसे बार बेंच का संबंध बनता है, भगवान ही रक्षा करे। वो जब प्री दे के आते हैं तो चश्मा पहले नीचे से ऊपर थे, अच्छा इसका भी सिलेक्शन हो गया, ओ ये कैसे हो गया? यही सब चलता है। आप सभी लोगों से आज की डेट पर यह बताना था कि दिल्ली हाई जुडिशरी में जो प्री की कट ऑफ आई है लगभग 78, 50% से थोड़ा ऊपर नंबर है, माइनस मार्किंग है। यही चीज पिछली बार भी थी, थोड़ा सा 2 नंबर शायद 76 पॉइंट कुछ था कट ऑफ। जो बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी देता है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट और बिहार, ये तीनों जगह से सिलेक्शन के आसार हैं। छत्तीसगढ़ भी दे सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश देखिए कैसे सन्नाटा खींचे हुए है, और यूपी का कोई भरोसा नहीं है। यूपी के बारे में मेरा जो पूर्व में मैं अपना व्यक्तिगत एक अंदाजा शेयर किया था आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट 14 मार्च को होली है, और हाई कोर्ट ओपन तो होगा ही। ऐसा थोड़ा है कि हाई कोर्ट बंद चलेगा। अगर 27 फरवरी को योगी जी मेला समाप्त कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस हाई कोर्ट खुलेगा। इधर जो एडवोकेट एक्ट वाला बवाल चल रहा है, करना कुछ है नहीं, आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है, बड़ी उपलब्धि हासिल कर दे रहे हैं कि ये बिल वापस हो जा रहा है। उससे बिल आए जाए क्या फर्क पड़ता है? तुम जिसका मुकदमा पहले से लड़ रहे, तुमको जरा सा टेंशन वंसन है उसका? नहीं, नया क्लाइंट कैसे फंसे, यही सब चल रहा है। तो ये जो एक संभावना बनती है कि 1 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में, यानी होली की छुट्टी हो उसके पहले, क्या हाई कोर्ट इस स्थिति में है कि नोटिस निकाल के कन्फर्म कर दे? अगर 12 मार्च तक नोटिस कन्फर्म करता है तो 12 अप्रैल 30 दिन और 12 अप्रैल से 10 दिन और जोड़िए, यानी अप्रैल के लास्ट हफ्ते में प्रीलिम्स हो सकता है। और अगर होली के बाद देता है तो मई के सेकेंड वीक में जाएगा। बस इतनी सी बात कहने के पहले, इतना जो मैंने कहा, ये क्यों कहा समझ गए होंगे आप सब। इसमें जूनियर डिवीजन और एपीओ के बच्चों की बहुत ज़्यादा बात हमने नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि इस समय जो उबाल खा रहा है हायर जुडिशरी ही है, एपीओ और जे का कोई अता पता भी है नहीं। और उसके बारे में 28 मार्च के बाद ही कुछ स्थिति साफ होनी शुरू होगी। तो ये जो बात आज की हुई, आज के उसी रिजल्ट आने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट के प्रीलिम्स के रिजल्ट के ऊपर केंद्रित थी, और उसका संबंध, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा वो ले रहा है और अप्रैल में ले चुका है, और मेंस की वो लेने जा रहा है। ये तब हो रहा है जब यहाँ कुंभ मचा हुआ है। आप देखें कि यहाँ के कुंभ के चलते झारखंड ने अपनी डेट निकाल दी, राजस्थान ने प्री करवाया, मेंस करवा रहा है, दिल्ली ने प्री करवा लिया, वो भी मेंस करवा रहा है। लेकिन यूपी हाई कोर्ट इलाहाबाद में होने की वजह से प्रयागराज के इस महाकुंभ के आयोजन से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी खुद की परीक्षा, जो उसने खुद 8 दिसंबर को तय की थी, एक विधिक पचड़े में फंसने की वजह से और इस महाकुंभ के चलने की वजह से
संभावित है कि ये मई में, अप्रैल लास्ट या मई में प्री करवा पाए। इसके पूर्व मेरा अंदाजा नहीं। आज की बात बस यहीं तक। कल हम फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे पे बातचीत होगी, जो घटनाक्रम रहेगा दिन भर का। एक प्रकार से सूचना संदर्भित चैनल के लिए भी अगर आप HJS JAPO की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एडवोकेट JK गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आप सभी अधिवक्ता साथियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, मैच्योर हैं, आप गंभीर हैं, तो आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं भाई। ये 80% वालों से जो रोज डेट निकाल रहे हैं, मतलब इनसे बात कीजिए तो खाली ये एग्जाम की डेट के लिए परेशान है। ये कम से कम मेरा अंदाजा है 22 जुलाई से, और आज संजोग से 26 फरवरी है, 22 जुलाई 2024 से 26 फरवरी 2025 के बीच में कम से कम 20 डेट निकाल चुके हैं ये। इस टाइप के इंसानों से बचिए। बस आज इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7705090393। कल फिर मिलेंगे सभी अधिवक्ता साथियों को। और हाँ, वीडियो बंद करने के पहले एक खुशखबरी, हमारे छोटे से ग्रुप चैनल में 4 अधिवक्ता बंधुओं ने HJS डेली में मेंस लिखने की दक्षता पाई है। उसमें से 3 अधिवक्ता बंधु हैं और 1 अधिवक्ता बहन है। उन सारे लोगों को बगैर नाम लिए मुख्य परीक्षा में या अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करने की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसके लिए भी जो मेंस में टेस्ट आयोजित होने हैं, मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूँ, दिल्ली उच्च न्यायालय का भी मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है, राजस्थान, झारखंड, यूपी सबका चल रहा है, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो में एक बात और, चूंकि 26 तारीख को, यानी कल नहीं परसों, आज 24 हो ही गई है, 25 कल 26, यानी कल परसों और नरसों 24 25 26 27 को कोई क्लास, कोई सीरीज, कोई चीज़ नहीं होगी। ये मैं पूर्व से भी कह, और ये आखिरी है, ये आखिरी स्नान पर्व है। इसके बाद आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि ये 3-3 दिन बीच में क्यों गैप हो जाता है। ये आखिरी है, इसको भी सह लीजिए। क्या करेंगे, कुएं में ही भांग पड़ी है तो इतना तो झेलना पड़ेगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम बोलते हुए, मंगल शुभकामनाएं देते हुए कि आने वाले समय में आप अपने अपने लक्ष्य को साध सकें। चलता हूँ, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।